हेलो एवरीवन। तो चले इस पार्ट में मैं आपको जो है पहले पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा सामान्य जनरल स्टडी का तो वो वाला पार्ट देख लीजिए, जिसमें आपका जितने भी छत्तीसगढ़ और भारत का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर जितना भी था उस टॉपिक में था। इस वीडियो में मैं आपको जो है मैथमेटिक्स में बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चन जो है इसमें बन सकता है और कैसे उसका विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप एसआई का पेपर जब भी देंगे तो आप सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एक भी माइनस मार्किंग नहीं होगा। पर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और नो नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऋणात्मक मूल्य नहीं होगा बिल्कुल, सभी को अगर नहीं आता उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये 2012 का पेपर है। तो चलिए हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं इसको बहुत ही नीचे लेवल से मतलब पूरा एकदम बेसिक से बताऊंगा कैसे कैसे क्या होगा, ताकि चाहे ये एसआई का के जरूरी नहीं कि एसआई का पेपर जो है मैथ्स वाले ही दे रहे हैं, इसको आर्ट्स कॉमर्स सभी वाले देते हैं। तो इसको आराम से एक एक चीज डेप्थ में बताएंगे ना तो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को पढ़ना क्या है, देखिए 600 के 3/4 भाग का, 600 के 3/4 भाग का 60% क्या होगा बोल रहा है। तो देखिए जो नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले हमको इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका 60% कितना होगा ये बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे पहले 600 लिख लेना है। 600 के 3/4 भाग का कितना होगा बोल रहा है, ठीक है। समझ में गए। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, 600 के 3/4 भाग का क्या होगा। तो इतने का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए 4 एकम 4, ठीक है। इसमें काटेंगे तो कितना होगा, और 2 बचे 4 पंचे 25, ठीक है। 4 पंचे 20, ठीक 150। अब दोनों के तो इंटू करेंगे, 4 15 या 45, 450 है। अब 450 का हमको क्या निकालना है, 450 का हमको निकालना है 60%, जो कि जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसी तरह आपको आराम से क्वेश्चन को बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब हमारे पास क्या आ गई, 450 की वैल्यू आ गई। 450 का 60% क्या होता है वो निकाल लेते हैं। जैसे क्या होता है, 20 × 30 = 60, 20 × 5 = 100, क्या होगा ये कितने से कट जाएगा, 5 × 9 = 45, ठीक। अब आ गया 90 × 3 = 9 × 3 = 27, मतलब इसका 60% होगा 270। इजी है, समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो पीछे आप देख सकते हैं। दोनों का पहले हमने इसका निकाला, उसका जो भी आया उसका 60% हमने निकाला है। तो 270 आंसर में है। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने देर में पकड़ेगा। बहुत सिंपल फंडा है, कैसे बनेगा वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे है पुलिस और यहाँ पे है चोर, ये है पुलिस और ये है चोर, ठीक है। मैं सी लिख दिया हूँ, टी होना चाहिए सर, ठीक है। पुलिस और चोर से रखें। अब देखिए सबसे पहले तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है चोर, आगे भाग रहा है चोर कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये भाग रहा है, ठीक है। और उसको पीछा कर रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से पुलिस। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे लिखा ना पुलिसकर्मी और चोर के बीच 100 मीटर है। तो हमको यहाँ से क्या क्या मिल गया, देखिए फॉर्मूला आपको पता है, S = D/टाइम। क्या होता है, स्पीड होता है ये, और डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी बटा समय जो बोलते हैं ना वही है, दूरी बटा समय। तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, 100 मीटर दोनों के बीच का है पुलिस और चोर का, ये 10 किलोमीटर की स्पीड से है और ये 8 किलोमीटर। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, छोटा लिख देता है इसको, फिर हमको प्रॉब्लम होता है। S = यही कुछ भी फॉर्मूला दे तो ये फॉर्मूला से सारा चीज़ आपका निकल जाएगा, ये बस आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, हमको निकालना है कितने देर में ये पकड़ लेगा, हमको मिनट में निकालना है, ठीक है। ये है मीटर में और ये सब किलोमीटर में है। तो जब भी किलोमीटर को याद रखना है, ये चीज़ को, जब भी किलोमीटर को आप हावर्स में चेंज करते हो ना तो क्या होता है, 5/18 करना है, ये हो जाता है मीटर। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है,
आपको ये फॉर्मूला तो सबसे पहले लिख लेना है, जो न्यू है उन लोग के लिए, कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखना है। अब क्या है कि s इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास दो स्पीड था, एक 10 किलोमीटर की स्पीड से पकड़ रहा है और एक जो है 8 किलोमीटर, तो दोनों को हम माइनस करेंगे 10 - 8। एक मिनट यहाँ, ठीक है, जगह थोड़ा वो हो जाता है। एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको टाइम निकालना है इसलिए टाइम को इधर ला के रख लेते हैं। एस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम ही तो हमको निकालना है ना। तो डिस्टेंस हमको 100 मीटर था, उसको 100 ही रखते हैं। नीचे में दोनों 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 और 8 को, ठीक। अब किलोमीटर को हमने चेंज किया था, मैंने बताया ना, जब किलोमीटर को चेंज करते तो 5/18 करते हैं, ये हो गया किलोमीटर। किलोमीटर को जब चेंज किया तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया, और ये तो पहले से मीटर में है, मीटर मीटर कैंसिल। अब यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं ये पार्ट को, ठीक है, ताकि ये फिर दिखने में प्रॉब्लम मत हो। अब थोड़ा सा देखिए, ये आ गया यहाँ पे 100, नीचे आ गया 2, ये 5/18 को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जाते हैं 8/5 में, चल दिए। अब काट दीजिए, बहुत सिंपल है, 2 × 18, 5 × 20 × 25 100 हो गया, कट गया। ये 8 था तो 8 कितना होगा, 180, 9 × 20 कितना होता है, 180, भाई 180 मिनट, 180 सेकंड हुआ। 180 सेकंड हुआ ना, हमको किस में बताना है, मिनट में। तो भाई 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितना होगा, 180 सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 मिनट। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल है, उसको इतना हार्ड होकर के, देखिए हार्ड नहीं है, ये सभी के लिए है, इसमें क्या बन नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन इसको आराम से बताऊंगा ताकि सभी जो आर्ट्स कॉमर्स सभी वाले इसको समझ सके। तो इसका सही आंसर होगा 3 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है कि जिस तरह मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, उसी तरह कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है, रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये रीजनिंग का पार्ट है ये। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते जाइए क्या क्या लिखा है, 8, 13, 20, फिलिंग द ब्लैंक 40 और एक है 43। अरे यार ये इसको ना प्रॉब्लम ही होता है, 8, 13, 20, यहाँ पे कुछ आएगा और 40 और ये है 53, सॉरी। अब सबसे पहले ध्यान देना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 प्लस करेंगे तो 13 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7, मतलब 2 का गैपिंग हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में कितना है, 13 का, मतलब इन दोनों के बीच कुछ होगा और इन दोनों के बीच कुछ होगा। तो 5 फिर 2 7, फिर 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। तो देखिए देख सकते हैं 2 का डिस्टेंस में। अब इस जगह में ऐसा क्या चीज़ आएगा कि हम इसको ऐड करें 20 में कि आ जाए, और 20 जो भी वैल्यू आएगा उसमें 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाए। तो यहाँ पे आप जो है सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो, 29 को जब ऐड करोगे 11 के साथ तो 40 आ जाएगा, तो परफेक्ट यही वैल्यू बन जाएगा। तो आंसर में देख लेते हैं 29 है या नहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह ये कई तरीक़ों से बनता है, ठीक है। तो ये इसी में इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एवरेज से क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत इजी है क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन जब भी इस टाइप का दे तो जैसे यहाँ पे लिखा है 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9 एवं आ का औसत मान 6 है, तो आ का मान के बहुत इजी है ये। सबको क्या करना है, जब भी औसत निकालने बोलते हैं तो क्या होता है, जितने भी दिए है और जैसे 2, 4 सबको ऐड करना रहता है हमको, है ना। तो सबको ऐड कर देते हैं, 2, 6, 3, 5, ये ना लैपटॉप में अच्छा बनता है यार, मोबाइल में ना यही प्रॉब्लम होता है। 9 और ये 7 प्लस आ, टोटल कितना है, ये टोटल है 8।
इक्वल टू क्या है, औसत क्या है 6। तो सबको ऐड करने के बाद में आ को छोड़ के सभी को ऐड करने के बाद में 36 आता है, प्लस आ इक्वल टू 6 और इंटू 8 करेंगे क्योंकि ये उधर चल देगा ना। अब आ की वैल्यू ही तो निकालना है, 8 छक्के 48। अब हमको सीधा सीधा निकालना है कि 48 में 36 माइनस कर दीजिए, 2 1 मतलब 12 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, एवरेज का क्वेश्चन निकालना बहुत इजी रहता है, आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे अब फिर से यहाँ भी एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत इजी दिया था। 2012 का क्वेश्चन मैं देखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, सामान्य ज्ञान भी बहुत इजी था और ये भी है। अगर आपको कोई और शॉर्टकट ट्रिक पता चलता है तो बिल्कुल कमेंट में बताइए कि ये ट्रिक से शॉर्टकट बन सकता है जो सभी के लिए हेल्पफुल हो। मैं इसको एकदम डेप्थ से इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर इस टाइप का बने तो आपको डेप्थ भी पता रहेगा तो जल्दी बनेगा, शॉर्ट से तो बन ही जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है, मतलब 10 व्यक्ति है। तो हम क्या करते हैं, 10 व्यक्ति, एक मिनट, यहाँ पे क्या करें, 10 व्यक्ति योग सीख रहे हैं। तो चले हम x1 से लेके टोटल 10 व्यक्ति यहाँ पे रख लेते हैं। 10 व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, योग सीख रहे हैं, तो उसकी औसत आयु 32 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 32 है तो x1 से लेके टोटल x10 तक 32 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब 3200, सॉरी 320 होगा, 320 होगा। अब क्या बोल रहा है, उसके जो सिखा रहे हैं प्रशिक्षक, उसकी आयु को भी जोड़ देना, मतलब 1 से लेके टोटल 10 तक लग थे, है ना। अब उसके प्रशिक्षक भी, टीचर भी ऐड हो गया, तो उसकी एवरेज आयु 34 वर्ष बढ़ जाती है, 34 वर्ष हो जाती है औसत आयु। तो 34, एक अभी तक तो 10 था, एक और जुड़ गया तो 11 हो गया। अब सबको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे 320 था और इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 374 हो जाता है ना। 34 इंटू 11 करेंगे तो हो जाता है आपका 374, और ऊपर में क्या था, 32 इंटू 30 था, तो ये हो जाता है 320। अब इसको माइनस कर देते हैं, 4 और 5 ये कैंसिल। तो नया जो औसत आयु टीचर की आयु, क्योंकि हमने टीचर की आयु निकाल रहे हैं, तो टीचर की आयु होगी 54 साल। ऑप्शन ए इज करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बोल रहा है 12वां क्वेश्चन में कि किसी अंक का 25% 20 है, तो उस ही अंक का 40% कितना होगा बोल रहा है। सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम जो है कोई अंक मान लेते हैं, चले कोई अंक को हम x मान लेते हैं। इस x अंक का 25% कितना है, 20 है। तो वो अंक निकाल लेते हैं सीधा सीधा, 25 चौक 100, 20 चौक 80। तो वो हमको वैल्यू पता चल गई कि किसी अंक बोला ना, तो वो अंक मान लो 80 है। अब 80 अंक का 40% कितना होता है, 80 का 40% कितना होता है, सिंपल 5 16, तो 32 काट देंगे तो सही आंसर क्या है इसका, सी 32 आया। 80 का 40% कितना होता है, 32। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह घड़ी की किस दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है और उसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में 100 डिग्री मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी, सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको डायरेक्शन पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, एक सर्कल बना लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो सर्कल बना देंगे, क्योंकि ये डिग्री वाला है ना। क्वेश्चन बोला है कि एक लड़की दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ये हम इसको मुंह करा दिए, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। अब घड़ी की दिशा में मुंह 60 डिग्री मुड़ती है। देखो घड़ी ये दक्षिण की ओर मुंह की है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये एंगल जो बनाते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री, गायब हो गया। इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये अभी कितने दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी, अब इसका सिर्फ 60, देखिए पता है ना इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कौन बनता है, सबके बीच में। तो ये 60 डिग्री, घड़ी की दिशा हमेशा जो है ऐसे घूमती है क्लॉकवाइज।
ठीक है, हमेशा घड़ी की दिशा। तो ये क्या कैसे घूमेगी, घड़ी की, अरे यार घड़ी की दिशा में ही घूमेगी, यहाँ से ऐसे। तो 60 डिग्री घूमी, 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक, उसके बाद वो घड़ी की उल्टी दिशा, अब मतलब ये इधर घूमेगा, पहले तो इधर घुमाइए, अब इधर घूमेगा और 100 डिग्री घूमेगा। 60 तो यहीं हो गया और 40 यहाँ तक आ गया। तो ये तो साउथ था, ये था ईस्ट। तो अब किस दिशा में इसका मुंह है, तो इन दोनों का है साउथ ईस्ट दिशा, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में है इसका मुंह। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको आप कॉपी में बना के देखिए, बहुत इजी है। 14 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि पहले 50 नेचुरल नंबर का योग क्या होगा। वेरी इजी, नेचुरल नंबर का फर्स्ट जो 50 है ना, 1 से लेकर 50 तक का नेचुरल नंबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। फॉर्मूला में पुट करना है 50 +1 अपॉन 2, 50 इंटू 51 अपॉन 2, 25 से 51 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, वेरी, आप इंटू करके देख लीजिए 1275। एक मिनट मैं इसको इंटू करके देखता हूँ, 5 एकम 5, ठीक है, ठीक 1275। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी इजी, आपको फॉर्मूला बस पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे आता है, बाकी ऑटोमेटिक ही जो है वो आ जाता है, कोई टफ नहीं है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी टेबल कुर्सी का मूल्य वाला है, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दो टेबल और 3 कुर्सी चेयर का मूल्य 3500 रुपये है। ओके, फिर 3 टेबल और 2 कुर्सी, ओके 4000 है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस कर दी इसके, ये आ जाएगा 2t माइनस में, सॉरी 1t। एक मिनट भाई, 3 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा ना, -t। ये क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा -500। तो अगर हमको निकालना है टेबल की वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे टेबल को मूल्य चाहिए, तो हम t बस रखते हैं और बाकी को उस साइड भेज देते हैं, तो c + 500 हो गया। ठीक, ये हो गया यहाँ से। अब इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, हमको t की वो पता चल गया, c + 500, हमको इसमें c की वैल्यू निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, हमको पता है कि 2 टेबल पहला ही लिखा है ना, 2 टेबल और 3 कुर्सी 3500 है। तो भाई आपको टी की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए इसमें 2c + 500 + 3c 3500, क्या हो जाएगा, इसको जब 2c और 1000 और 3c टोटल करेंगे 5c हो जाएगा। उस साइड जाके 3500 में 1000 माइनस करेंगे तो 2500, मतलब c की वैल्यू आ जाएगी 500। c की वैल्यू आ गई 500, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 500 + 500, तो t की वैल्यू मिल गई 1000। आप पुट करके देख लीजिए, बहुत इजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी चले, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है। 12 मशीन 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य कर 18 दिवस में पूर्ण करती, तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितने दोगुना कार्य करेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं, आपको एक फंडा याद रखना है, MDH का फॉर्मूला याद रखना है, MDH/W। MDH जब भी दो देना इस टाइप का, तो यही फॉर्मूला लगाना है, W1 W2 से। M मतलब मैन, D मतलब डे, और H मतलब हावर्स, और W का तो वर्क होता है। आपको पहले ये 12 मशीन काम कर रही है 7 घंटे में 48 दिवस में, इसका वर्क एक ही है। ठीक, सेकंड में लिखा है 16 मशीन काम कर रही है 9 घंटे, कितने दिनों में पूरा करेगा वो नहीं लिखा है हमको, लेकिन दोगुना कार्य कर रहा है, मतलब दोगुना काम कर रहा है ये। ठीक है, दोगुना काम कर रहा है, हमको क्या निकालना है, कितने 9 घंटे में कितने दिनों में, डी निकालना है। तो यहाँ से काट दीजिए इसको, 9 दूनी 18 और कटेगा 4 तिया 12 4 चौक 16। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया, तो इधर जाएगा
इसका आंसर आ जाएगा कितना, डी, साथिया। और ये तो डी की वैल्यू आप इसमें देख लीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगा 21, 7 या 21। ओके, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया तो 3 बचे और 7 बचा, तो 7 या 21, तो डी की वैल्यू आ जाएगा 21। बहुत ईजी था ये, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व आ और बा के औसत आयु 18 वर्ष थी, वर्तमान में आ बा सा की औसत आयु 24 है, तो सा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी बोल रहे हैं। बहुत इजी है ये भी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व आ और बा के औसत आयु 18 वर्ष थी, वर्तमान में भी आ बा सा की औसत आयु 24 वर्ष है। तो सबसे पहले हम वर्तमान का लिख लेते हैं कि आ ब और सा, आ और बा सा का अभी वर्तमान में इसकी औसत आयु है 24। ठीक है, तो आ ब और सा इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, टोटल 24 × 72। ठीक है, इतना रखते हैं। अब जो है बाकी, अब पुराना 4 वर्ष पूर्व लिखे ना, तो आ 4 वर्ष पूर्व और बा का भी 4 वर्ष पूर्व इक्वल टू कितना है, उसकी औसत आयु कितनी है, टोटल 18 है ना, 18 है। और बा का क्या होगा, इंटू 2 होगा। 2 कहाँ से आया भाई, जब एवरेज लेते हैं और आ बा का 2 है ना, तो एवरेज इधर भेज दिए तो 36 हो गया। अब दोनों माइनस माइनस 4 को इस साइड भेजेंगे तो कितना होगा, आ प्लस बा, तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36, और 8 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो ये मैं पूरा लिख देता हूँ, बहुत इजी है। आ और बा की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 44। हमने यहाँ पे लिखा था आ ब और सा, तीनों कितना था भाई, हमने लिखा था ना 24 × 72। और आ और बा की वैल्यू तो मिल गई यहाँ पे, तो सा की वैल्यू हमको निकालना है, 72 में 44 निकाल दीजिए, तो ये बच जाता है कितना, 28। ये हुआ 28। वर्तमान में इसकी आयु, सा की अभी जो वर्तमान आयु है वो क्या होगी, 28 साल। तो सा की 4 साल बाद आयु कितनी होगी पूछ रहा है, तो 28 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 32। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो बहुत इजी है ये, तो मैं 2012 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। तो और बाकी जो है देखते हैं कि चले, और जो चक्कर जो बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा आता है उसका भी मैं मैथ्स को सॉल्व कराऊंगा, और बाकी जनरल स्टडी को भी सॉल्व करेंगे।